हेलो डियर स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है बुक की। और किसी के बुक में ये टॉपिक ये सब यूनिट है और किसी के बुक में ये सब यूनिट नहीं है। ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह सिलेबस से क्लियर करके आपको सिलेबस में क्या है क्लियर करके आपको बताऊंगा। तो तब तक आप क्या करें, आज के लेक्चर में हम एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन ये मैंने कल करवा दिया था आपको, लेकिन मैं आज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आई। तो इसलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट ऑफ टू द कर्व आपको समझ आ गई। जैसे हम स्लोप ऑफ ए कर्व निकाल स्लोप ऑफ ए लाइन के लिए निकालते थे ना, किसी भी लाइन के लिए या किसी भी इक्वेशन के लिए स्लोप निकालते थे कैसे कि एक्स को मतलब वाई कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। तो सिमिलरली स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व भी उसी तरीके से निकालते हैं, मतलब वाई कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें में हमें डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स ही निकालना होता है, लेकिन निकालना कैसा है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का किसी गिवन पॉइंट पे। तो इधर पॉइंट दे रखा है कि x की वैल्यू जब 2 होगी और x की वैल्यू -2 होगी जब, तो गिवन जो ये इक्वेशन दे रखी है कर्व y इक्वल टू 2x³ - 3, ये जो कर्व है मतलब ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ ए कर्व। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ए कर्व दे रखी है वो कह रहा है कि इसको ये चेक करो, ये शो करो कि इसका स्लोप जो है टेंजेंट का वो पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल है कि नहीं, तो इट मीन्स हमें डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स निकालना है कि वाई कितना चेंज, वाई स्लोप निकालना ना कि वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना चेंज हो रहा है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो फाइंड करेंगे। फिर आप एक्स की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू एक बार -2 रखेंगे। अगर दोनों के केस में रिजल्ट बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये क्या है, पैरेलल है। तो सिमिलरली पहला क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, गिवन कर्व दे रखी है और एट द पॉइंट उधर उधर ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। उधर ऑर्डर पेयर में मतलब ऐसे दे रखा है कि एक्स मतलब एट किस पॉइंट पे चेक करना होता है, 1 0 और 2 2 पे चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर है कि नहीं इसका मतलब ये है कि उसमें भी डी वाई अपॉन डी एफ एक्स ही निकालना है। फिर आपने एक जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तो फिर वैल्यू देखनी है डी वाई अपॉन डी एफ एक्स क्या है। फिर सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो तब डी वाई अपॉन डी एफ एक्स क्या है। अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोज आ रहे हैं, मतलब एक की वैल्यू प्लस आ रही है एक की वैल्यू माइनस आ रही है, तो इट मीन्स वो परपेंडिकुलर होगा। तो पैरेलल के लिए दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। लेकिन इधर क्या दे रखा है कि पॉइंट क्या दे रखे हैं इधर, x और जब x की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा और जब x की वैल्यू -2 होगी तब क्या होगा। इट मीन्स इधर y नहीं दिया, इट मीन्स y क्या है 0। तो y इधर है ही नहीं है, y यहाँ पर ये वैनिश हो जाएगा। तो उस इक्वेशन में y होता था, उस इक्वेशन में y था। जो पहला क्वेश्चन है उसमें y आता है और y मतलब हमें क्यों परपेंडिकुलर दिखाना होता ना, तो इसलिए उधर हमें पॉइंट्स दे रखे थे दो, y भी दे रखा था, तभी जाके वो परपेंडिकुलर प्रूफ होता है। ठीक है ना। तो जब हमें पैरेलल बताना हो तो फिर एक ही पॉइंट पे वैल्यू दे रखी होगी आपको एग्जाम में। ठीक। तो ये स्टूडेंट ये है क्वेश्चन, कह रहा है ये जो शो करना है, ये जो टेंजेंट टू द कर्व इक्वेशन है ये एट द पॉइंट इन पॉइंट के लिए पैरेलल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है आप लिखोगे सोल्यूशन इसका, द इक्वेशन, सोल्यूशन इसका क्या आएगा, द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व किसके बराबर है, y इक्वल टू 2x³ - 3। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब y का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब y कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने ग्राफिकली कल के लेक्चर में आपको समझाया था कि ये चीज़ कैसे बनती है। ठीक है। तो मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का मतलब है कि y की वैल्यू कितनी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो होगा डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या आएगा 3 2 और 6x²। भाई x³ की डिफ्रेंशिएशन होती है ना 3x², तो 3 2 को साथ मल्टीप्लाई हो तो 6x² -3 का 0। ये आ गया डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का रिजल्ट आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है जब x की वैल्यू -2 होगी और x की वैल्यू -2 होगी, तो जब ये दो वैल्यू होंगी +2 और -2, तो तब उस केस में क्या वो पैरेलल है कि नहीं। तो हम रखते हैं वैल्यू, हम लिखेंगे वैन x इक्वल टू 2, कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भाई, x की जगह पर 2 रखो तो 6 इंटू 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 होता है, तो 4 6 24 आ जाएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू में -2 डालूंगा, जब x की वैल्यू -2 रखूँगा तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 6 इंटू -2 का स्केयर, तो -2 का स्केयर
अगेन +4, तो 6 इंटू 4 24। इट मीन्स कि जब x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, उसका स्लोप कितना निकला 24। सिमिलरली जब x की वैल्यू -2 रखी तो उस y का स्लोप कितना निकला 24। जब दोनों केस में x की दोनों वैल्यू पे अगर y का स्लोप सेम निकल रहा है तो इट मीन्स हम बोलेंगे ये जो भी कर्व है ये क्या है, पैरेलल है। तो हैंस आप लिख सकते हैं लास्ट से कि जब आपके पास ये सेम आया तो देयरफॉर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व, जो भी ये वाली कर्व है एट द पॉइंट x = 2 और एंड x = -2 पे, दोनों पे क्या है इक्वल है और इक्वल, तो देयरफॉर टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट 2 और -2 पे ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना स्टूडेंट, हम लिखेंगे हेंस द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट इज पैरेलल। पैरेलल क्यों है, बिकॉज y विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से दोनों पॉइंट्स पे इक्वल ही चेंज हो रहा है, मतलब इक्वल वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, चेंज हो रहा है इक्वल वैल्यू पे, जब इक्वल वैल्यू पे चेंज होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मैं क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न है, सिलेबस मेरे पास भी नहीं है स्टूडेंट, तो मैं सिलेबस देखूँगा कॉलेज में, देख कर फिर आपको बताऊँगा कि क्या ये सब यूनिट सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बुक में नहीं है और बहुत सारे बच्चों की बुक में है, मेरी बुक में भी है। तो इसलिए मैं इसको कंफर्म करूँगा पहले कि ये सब यूनिट है कि नहीं। अगर ये सब यूनिट हुआ तो फिर इंशाल्लाह कल बाकी वाले क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से पहला क्वेश्चन करना था, वो मैं कल के लेक्चर में करवा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।